अगर आपका अथॉरिटी प्लॉट का बजट नहीं है, अगर आप भी चाहते हो कि भाई कम पैसे के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट भी करना है लेकिन सही प्रॉपर्टी भी हो और सही लोकेशन भी हो, सबसे बढ़िया मेन चीज होती है। देखिए आज की डेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हो तो प्रॉपर्टी की सही लोकेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको रीसेल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो यार आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किसान कोटा प्लॉट के बारे में और क्या अपडेट है आज की डेट में, अथॉरिटी का कितना डेवलपमेंट है, किस तरीके का अपडेशन है आज की डेट में अथॉरिटी का। क्योंकि मैं स्पेशल बात करने वाला हूं आज की वीडियो के माध्यम से जो अनरजिस्टर्ड प्लॉट है, जैसे कि सेक्टर 18, सेक्टर 20 एंड सेक्टर 22D के अंदर। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन मुझे ये भी है कि भाई क्या ये सेफ प्लॉट है इन्वेस्टमेंट के लिए, किसान कोटा या अनरजिस्टर्ड प्लॉट में जाएं या फिर रजिस्टर्ड। अगर आप देखेंगे सेक्टर 25 के अंदर आज की डेट में भी आपको कम से कम 65 से 70 हजार रुपए स्क्वायर मीटर का रेट मिलता है छोटे साइज के प्लॉट का। लेकिन आपको सही और चीप रीजनल प्राइस के अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप किसान कोटा प्लॉट के अंदर कर सकते हैं, जो कि अनरजिस्टर्ड प्लॉट आपको सेक्टर 18, सेक्टर 20 और सेक्टर 22D के अंदर आपको मिल जाते हैं। जैसे कि अगर सेक्टर 22D की तरफ जाना है, क्योंकि मैं आपको आसपास का एरिया और सिनेरियो आपको करंटली बता देता हूँ। रोनिजा विलेज है, इसके अंदर कुछ प्लॉटों का ड्रॉप भी हो चुका है अथॉरिटी के माध्यम से, और इसमें जो लोकेशन है वो जेबीएम यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ में ये प्लॉट की लोकेशन लग रही है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पे बहुत मोस्टली आप गेस्ट हाउस या पीजी टाइप में इसको 50% कॉमर्शियल एक्टिविटी करके आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट है ये आपके लिए रहने वाली है। बात करें यहाँ पे नियर बाई आसपास, देखो वीवो कंपनी भी है, पतंजलि कंपनी में भी ऑलमोस्ट काम चल रहा है और यहाँ पे पतंजलि ने अपने इंडस्ट्री प्लॉट भी लॉन्च करे। तो काफी सारा डेवलपमेंट यहाँ पे सेक्टर 22D के अंदर आने वाला है। तो काफी प्रीमियम लोकेशन है, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को डर ये भी लगता है कि भाई हम इन्वेस्टमेंट तो कर सकें लेकिन कभी किसान पलट जाए या फिर ऐसा नहीं हो कि आज की डेट में जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कल को किसान मुकर जाए, या फिर बहुत सारी ऐसी आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन चलते होंगे। लेकिन ऐसा मैं आपको क्लियर आपको बता देता हूं कि देखिए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जो कि 2% स्टैंप ड्यूटी के साथ होता है, और एग्रीमेंट विल एंड जीपीए आप इसके अंदर कर सकते हैं जो कि 5% स्टैंप ड्यूटी के साथ। आप ऑलमोस्ट इसको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर अथॉरिटी के अंदर प्रॉपर तरीके से ये डॉक्यूमेंटेशन रहता है। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कल को कोई भी किसान पलट जाएगा, क्योंकि आज की डेट में मार्केट के हिसाब से जो चीजें चल रही हैं जिस हिसाब से चल रही हैं, और अभी इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा इंतजार भी करना पड़ेगा कि भाई अभी इसका पोजीशन मिले ना मिले, या फिर हो सकता है काफी ज्यादा टाइम लग जाए। तो मैं आपको ऑनेस्टली बता देता हूँ यहाँ पे जितने भी अनरजिस्टर्ड प्लॉट थे जैसे कि सेक्टर 22D और सेक्टर 18-20 के अंदर, तो ये मोस्टली अभी आने वाले टाइम में 6 महीने के अंदर या फिर साल भर के अंदर ही आपको मौके पे देखना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अथॉरिटी ने यहाँ पे लिस्ट वगैरह सारी अपडेट कर दी है। लोगों को अलॉटमेंट लेटर देना स्टार्ट कर दिए हैं जो लोगों का ड्रॉ हो चुका है। तो मुझे लगता है 4 से 5 विलेज अनरजिस्टर्ड प्लॉट के अंदर भी अभी करंटली ऐसे हैं जो कि सेक्टर 18-20 के अंदर जिनका ड्रॉ हो चुका है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे रीलखा विलेज का भी ड्रॉ हो चुका है, अछेजा विलेज का भी ड्रॉ हो चुका है, कुछ प्लॉट का मिर्जापुर नीलोनी के अंदर भी यहाँ पे आपको लिस्ट वगैरह ये जारी कर दी गई है अथॉरिटी की तरफ से, और इनका अलॉटमेंट लेटर वगैरह ये सारा बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप अथॉरिटी में पूरा एकदम क्लियर करके डॉक्यूमेंटेशन का पूरा प्रोसेस पता करके तब आप अपना नेक्स्ट स्टेप उठाइए। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसान कोटा प्लॉट से रिलेटेड, क्योंकि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि अपना विलेज भी मैं अपने पर्सनल जानने वाले किसानों के साथ ही अपना काम करता हूं। तो अपने पास भी इन्वेंट्री जो कि मैंने अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवा रखे हैं एग्रीमेंट, तो वो भी आप परचेजिंग कर सकते हैं जो कि काफी बढ़िया और रीजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाएंगे सारी चीजें। और इसमें साइज की बात करें तो आपको मिनिमम यहाँ पे 50-60 मीटर से स्टार्ट हो जाता है। 50-60 मीटर का मिल जाएगा आपको। 70 मीटर का मेरे पास अवेलेबल है, 120 स्क्वायर मीटर का मेरे पास अवेलेबल है मिर्जापुर विलेज अपने गाँव का। तो अपने गांव में मेनली क्या है कि एक तो पकड़ अच्छी है, दूसरी चीज क्या है कि एक दूसरे को हम अपने गांव के अंदर जानते हैं, एक दूसरे को पर्सनली किसान को भी जानते हैं। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस रहता है अनरजिस्टर्ड प्लॉट के अंदर कि मैं अपने मोस्टली जो सेल करता हूं अपने या तो पर्सनली जानने वाले का या फिर अदर किसी गांव का मैं मोस्टली करता भी नहीं हूं, क्योंकि सीधी सी बात है देखिए कहीं ना कहीं अभी अनरजिस्टर्ड ही है चीजें, रजिस्ट्री तक आने के लिए कहीं ना कहीं किसान से पकड़ भी होनी चाहिए और किसान भी एक वेरीफाइड करके एक ऐसी प्रॉपर्टी पे आप इन्वेस्टमेंट करिए ताकि आगे भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। मोस्टली लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि भाई इन केस अगर 1% मान के चलते हैं कि किसान के मन में कोई भी लालच आ जाता है तो किस तरीके से प्रोसेस हो जाएगा। मैं आपको ऑनेस्टली बता देता हूं पूरी वीडियो के अंदर, जो वीडियो के अंदर बात रहेगी वही आपको ओरिजिनल में बात मिलने वाली है। आप मौके पे मिलेंगे या फिर ऑन टेबल मिलेंगे तब भी यही बात रहेगी मेरी, ऐसे नहीं है। आज से बहुत पहले से भी मैं बहुत सारी वीडियो के अंदर ये चीज बोल चुका हूं
कि देखिए आज की डेट में जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसान कोटा के अंदर, ऐसा नहीं है कल को वो मुकर जाएगा, क्योंकि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अथॉरिटी का होता है और हर किसी को जेल जाने से या फिर 420 में जाने से डर लगता है। तो मोस्टली ये प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि क्योंकि अगर इन केस जीपीए वगैरह ये सारी चीजें वैलिड नहीं होती हैं तो अथॉरिटी जो फर्स्ट टाइम जो रजिस्ट्री करेगी वो किसान के नाम पर ही करेगी। तो किसान के नाम पे से रजिस्ट्री आपके नाम पर ट्रांसफर कराई जाएगी। तो उसको करने का जो प्रोसेस है, हो सकता है कि उस टाइम पे उन रजिस्ट्री के टाइम पे इस प्रोसेस को करने के लिए 1000, 1500, 2000 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप आज की डेट में ही मान के चलना कि वो कम से कम एटलीस्ट इतना चार्ज कर सकता है। इन केस अगर ये डॉक्यूमेंट वैलिड कर देती है अथॉरिटी तो फिर तो जीपीए के बेस पे ही आपको डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा, किसान की भी नीड नहीं होगी। लेकिन अभी अथॉरिटी इस पे प्रस्ताव भेजा गया है ये काफी लोगों की तरफ से, तो अथॉरिटी इस पे विचार करिए कि इनकेस अगर यहाँ पे जीपीए वगैरह ये सारी चीजें वैलिड हो जाती हैं तो डायरेक्टली आप ट्रांसफर करवा पाएंगे प्रॉपर्टी को एज ए सेम अथॉरिटी प्लॉट की तरह ही। सो आपको कोई भी ऐसी कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी जानकारी चाहिए, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप मेरे पर्सनली नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्पेशली किसान कोटा के बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए या फिर जानकारी चाहते हो किस तरीके से होता है, या फिर अगर डॉक्यूमेंट भी देखना चाहते हैं तब भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको अपने नाम का भी एग्रीमेंट दिखा दूंगा, क्योंकि 2 से 3 प्लॉट मैंने अपने भी परचेजिंग कर रखे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा बिल्कुल इलीगल तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी सेल हो रही है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर कोई भी बढ़िया प्राइस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, देखिए प्राइस मैं वीडियो का आपको ओपनली नहीं बताऊंगा क्योंकि लोकेशन वाइज और साइज के अकॉर्डिंग इसके अंदर आपको प्राइस मिलता है। लेकिन लमसम आइडिया मैं आपको बता देता हूँ, नीलोनी मिर्जापुर एंड रोनिजा विलेज के अंदर आज की डेट में कम से कम अनरजिस्टर्ड प्लॉट जो नक्शा 11 के बेस पे है वो कम से कम 30 से 35 हजार रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से मिलने वाला है। और अगर ड्रॉ हो चुका है या फिर मौके पे उसको मौके पे नहीं है, मौके पे डेवलपमेंट कोई भी अभी इसका है नहीं, लेकिन ड्रॉ हो चुका है, उसकी लोकेशन कंफर्म हो चुकी है, किस पॉकेट के अंदर लगता है और प्लॉट नंबर क्या है, वो सारी चीजें अगर हो चुकी हैं या फिर लेटर वगैरह भी मिल चुका है तो वो आप मान के चलिए कम से कम 45 पर स्क्वायर मीटर तक का भी रेट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी काफी बढ़िया लोकेशन के है ये सेक्टर 22D और सेक्टर 18-20 की जो नीलोनी मिर्जापुर वाली जो लोकेशन है, काफी प्रीमियम लोकेशन है, बिल्कुल 100 मीटर रोड के नियर बाई दोनों की लोकेशन इसी तरीके से होती है। तो आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक ये मान के चलिए एक बढ़िया इनकम सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से आप जनरेट कर पाएंगे भविष्य में, जब भी यहाँ पे ये मौके पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेनली यहाँ पे रेंटल पर्पस के लिए काफी बढ़िया ये प्रॉपर्टी रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर आप नीचे दुकानें बना सकते हैं और ऊपर आप रेंटल पर्पस के लिए आप यहाँ पे पीजी या फिर गेस्ट हाउस टाइप में कोई भी आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बना सकते हो। सो दोस्तों आई होप आज की वीडियो के अंदर थोड़ा सा डाउट आपका क्लियर होगा कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ऑन टेबल भी आप मेरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। पूरा कंसल्टेशन एकदम बिल्कुल फ्री है, कोई इसका चार्ज नहीं होता है। आप एक बार ऑफिस पे आके विजिट करिए, परी चौक के बिल्कुल नियर बाई में ओमैक्स आर्किड है, तो उसी में अपना ऑफिस पूरा सेटिंग है। तो 11 से लेकर 5 से 6 बजे के आसपास तक मैं वहां पर रहता हूँ। बाकी मोस्टली मैं फील्ड में ही थोड़ा सा कनेक्ट ज्यादा रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि आपको या तो फोन कॉल से अगर नहीं उठा पाता हूं तो आप डायरेक्टली ऑफिस पे आप विजिट करेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली वहां पर मिल जाऊंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग अपडेट के साथ। तब तक के लिए ख्याल है अपना। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद।